अच्छा, अब ये ना एक प्रोडक्ट मैंने ओपन किया है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें भी देखिए वेरिएशंस हैं हमारे पास, कि हमारे पास 100 की भी पैकेजिंग है, 1000 की भी है, और यहाँ पे साइज का भी है ना, ठीक है। ग्लव्स है ये। तो ओ एस डॉन देखते चल रहा है या नहीं चल रहा। चल रहा। अच्छा, अब देखें, इससे सिर्फ एक ही सेलर बैठा हुआ है, मतलब ये पीएल की प्रोडक्ट है, ठीक है, प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है। लेकिन अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक चीज कर सकते हैं जिसमें प्रोडक्ट हमें ज्यादा आसानी से मिल जाती है। हम ना जिस तरह से दूसरों के स्टोर फ्रंट पे जाके और उसकी प्रोडक्ट जो है वो मतलब उसके ब्रांड्स निकाल रहे थे वीक 4 में, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, अब जिस तरह ये है ना, एक ही सेलर है एच एल मेडिकल, इसकी मैंने स्टोर फ्रंट पूरी इसकी जो स्टोर है वो खोल लिया अमेजोन पे, जो उसने स्टोर बनाया, ठीक है। इसको स्क्रॉल डाउन किया, जो सी आर प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो उस पे चलेगी। अब क्या होगा कि अब जो ये क्या कौन था, ये एच एल मेडिकल था ना, तो इसकी सारी प्रोडक्ट्स मुझे ये शो होना शुरू हो जाएंगी, जो जो मतलब इसने अपनी लगाई हुई है। तो इसके थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग और आसान हो जाती है, कि हमारे पास सारे उस बंदे की प्रोडक्ट शो होने शुरू हो जाती है जो उसने लगाई हुई है अमेजोन पे, ठीक है। अब मैंने सिंपल क्या किया था, प्रोडक्ट खोली, ओएस एडॉन पे गई, जो भी बंदा था उसकी जो है वो स्टोर फ्रंट के ऊपर क्लिक करके उसके नेम पे क्लिक करके उसको ओपन किया, और उसका स्टोर फ्रंट आ गया, ठीक है। सी आर प्रोडक्ट्स पे गई, यहाँ पे स्टोर फ्रंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम ऐसी प्रोडक्ट लेंगे जिसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा हो, सही है, फिर हम चाहेंगे। अब ये तो प्रोडक्ट ऑब्वियसली ले नहीं सकते कि ये पीएल की है, प्राइवेट लेवल की है, ठीक है। इसको क्रॉस करते थे, साथ एक और प्रोडक्ट खोल के अब ये रखी थी। अब इस पे देखते हैं। अब ये देखिए, इसमें दो सेलर्स हैं, देखते हैं ये एफबीए सेलर्स हैं या नहीं। इसमें भी वेरिएशंस हैं, ये भी ग्लव्स है। अच्छा देखें, ब्रांड इसमें हमारे पास ग्लव वर्क्स है, और जो हमारे पास सोल्ड बाय है वो जूम गेट है, ठीक है। मतलब ये प्रोडक्ट ठीक है, देख सकते हैं, इस प्रोडक्ट को हम कंसिडर कर सकते हैं। इसकी प्राइस भी सही है, $45 है। कोई एक प्रोडक्ट सही मिल जाए, फिर उसके बाद सोर्सिंग बताऊंगी, उस प्रोडक्ट को सोर्स कैसे करना है। ये उस बंदे का स्टोर फ्रंट था जिसका खोला था ना एच मेडिकल का, ये उसका स्टोर फ्रंट है। मतलब उसने स्टोर पे ये चीजें लगाई हुई है, ठीक है। ये देखें, ये है। अब ये सारी कम प्राइसेस भी लगाएंगे ना, ये हम लगाते हैं तो मसला ये है कि वो हमें डॉलर प्रॉफिट। अब ये देखें, ये $88 की है, ये ओपन, इसमें सेलर भी एक ही है, ठीक है, और ये सेलर होगा खुद ही। मतलब ये इसने जितनी भी प्रोडक्ट्स लगाई हैं ये पीएल की प्रोडक्ट्स लगी हुई है, क्योंकि सबके ऊपर एक ही सेलर है। तो इस स्टोर फ्रंट को खोलने का फायदा कोई भी नहीं है, क्योंकि इस सारों पे एक ही सेलर आ रहा है। इसको क्रॉस क्रॉस कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। इसी तरह हम दूसरे की जो प्रोडक्ट खोली हुई थी, इस पे हम देखते हैं ओएस डाउन अगर चल पड़े तो। ये एक और प्रोडक्ट ओपन की थी। अब ये देखिए, ये $89 की ये प्रोडक्ट है। ये देखते हैं अगर इसकी सोर्सिंग मिल जाती है तो फिर सेलर्स देख लेते हैं ना पहले, कितने सेलर्स हैं। सारे एफबीएम कर रहे हैं, मतलब ये प्रोडक्ट हम नहीं ले सकते। हम क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि सारे फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है, ठीक है। जो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट हो वो नहीं ले सकते। हालांकि देखें, अगर इसका ये बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स से बाय बॉक्स निकाला है मैंने, इसका बाय बॉक्स की क्वालिटी कंडीशन भी गुड है। क्यों? क्योंकि देखिए 45% एक बंदा ले रहा है, 28%, मतलब जितने सेलर्स है ना, तीन है ना, तीनों के ऊपर इक्वली। अब ये देखें, यहाँ से हम देख सकते हैं एक बंदे को 20 आवर्स पहले मिला, एक को एक दिन पहले, 2 दिन पहले, एक को बिल्कुल अभी अभी मिला है, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, तीनों के पास आया है, 2 दिन के अंदर अंदर तीनों के पास बाय बॉक्स गया है। मतलब प्रोडक्ट थी अच्छी, लेकिन सारे एफपीएम बैठे हुए थे। अब इस पे भी कहीं एफपीएम ना बैठे हुए, इधर बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में आके की पाऊंगी। अच्छा, इसके बाद एक्सरे वाला भी बताऊंगी, एक्सरे का पता किस तरह से लगता है हमें। ओके, सो दूसरे टैब में वो जो हीलियम का एक्सरे उन्होंने शीट में बताया हुआ था ना, वो देख लेंगे हम एक दफा एक्सरे।
ये कीपर शो हो गया, इसके डाटा में आके बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं कि कीपर कुछ चला गया। ये डाटा में जाके बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं कि बाय बॉक्स कितने सेलर्स के पास जा रहे हैं। अब ये देखिए, ये बैठे हुए थे हमारे पास कितने, दो सेलर्स हैं, ठीक है। एक के पास 95% है, एक के पास 5% 30 डेज में, और सेलर्स भी दो हैं एफबी। अगर हम इसको काउंट कंसिडर करते हैं तो तीसरा सेलर हम बन के इसको, इस प्रोडक्ट को जो है वो होलसेल पर ला सकते हैं, लेकिन दो सेलर्स वाली प्रोडक्ट ज़्यादातर हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अब इस पर 90 डेज में भी उसी वही बंदा डोमिनेंट था, देखें। 30 डेज में भी जूम गेट के पास ज़्यादा टाइम गया, 90 डेज में भी जूम गेट के पास था, 180 में भी जूम गेट ही होगा, और 365 में भी जूम गेट था। मतलब ये प्रोडक्ट हम लोग नहीं ले सकते। अगर देखें यहाँ अमेजोन होता 95% और 5% वो बाकियों को दे रहा होता, ठीक है, तो तब ये प्रोडक्ट ली जा सकती थी, क्योंकि अमेजोन सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स में घुसता है जिसकी सेल्स जो है वो टॉप क्लास हो, मतलब अच्छी खासी। जब एक मेंबर के ऊपर हजार हजार सेल्स जानी हो ना मंथली की, तो अमेजोन उन प्रोडक्ट्स पे जाता है, ठीक है। तो उन प्रोडक्ट में अगर अमेजोन खुद 80% डोमिनेंट भी है, वो 330 डेज 90 180 365, ठीक है, इन डेज में अगर अमेजोन ने 80% भी लिया हुआ है, तब भी हम वो प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अमेजोन घुसेगा ही उन प्रोडक्ट्स में जिनकी सेल्स अच्छी है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को देखने का फायदा नहीं है। अच्छा, जितना क्राइटेरिया बताया था ना, बस वो ये एक दफ़ा और रिपीट कर देती हूँ। क्राइटेरिया क्या क्राइटेरिया था, हमने सबसे पहले ओएस एड ऑन लगा के देखने हैं कि सेलर्स एफबीए हैं या नहीं। अब दो थे, यहाँ पे 3 एफबीए सेलर्स होने चाहिए थे। 3 एफबीए होते तो चले एक चीज़ हमारे पास चेक होगी कि चले एक पॉइंट हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या था, प्राइस हम लोगों ने देखनी थी कि प्राइस जो है वो हमारे पास कम से कम $25 तक हो, सही है। इसके बाद जो कीपा का ग्राफ था उसमें सबसे पहले हम प्राइस हिस्ट्री में आते थे, ठीक है, और इन सारे बॉक्सेस को अनचेक कर देते थे, ठीक है। सिर्फ बाय बॉक्स चेक करना था। बाय बॉक्स अब देखिए 3 मंथ्स में हमारे पास टूटा हुआ है, यहाँ से ये देखिए, ये टूटा हुआ बाय बॉक्स है ये, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट वैसे ही हम लोगों ने छोड़ दे दिए, क्योंकि बाय बॉक्स इसका टूटा हुआ है, सही है। फिर उसके बाद हमने कहा आना था डाटा एंड प्रोडक्ट्स, डाटा पे आना था, प्रोडक्ट डिटेल्स पर आना था। बाय बॉक्स तो एफ बी है, क्योंकि जाहिर बात है दो सेलर्स एफ बी बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे सेल्स रैंक देखें, 90 डेज का अच्छा खासा, मतलब इसका सेल्स रैंक जा रहा है। हेल्थ एंड हाउस होल्ड की कैटेगरी का देखें 88, अगर मैं ये एफ बी है टूल किट में 88 डाल के देखूँ तो अच्छी खासी सेल्स आएगी हमारे पास, ये देखिए मोर देन 98 आई। इसको कैलकुलेटर पे हम मंथली सेल्स शेयर किस तरह निकालते थे कि 98 को मल्टीप्लाई करते थे 30 के साथ, ठीक है, और डिवाइड, अब दो है ना, तो अब हमने क्या, एक डिवाइडेड बाय 3, अपने आप को मिला के 3 से डिवाइड करेंगे 980। मतलब अगर ये प्रोडक्ट रखते हैं तो 980 सेल्स हमारे पास सिर्फ एक मतलब महीने में आएंगी, एक बंदे के ऊपर 980 सेल्स आएंगी। लेकिन मसला क्या इस प्रोडक्ट में आ रहा था कि बाय बॉक्स इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा था, फायदा नहीं है। तो मतलब अब जिस तरह 980 सेल्स है ना, तो वो 980 एक ही बंदा सारा का सारा वो लेकर चले जाएगा, ठीक है, वो हमारे ऊपर बाय बॉक्स आएगा ही नहीं। इसके बाद ऑफर्स में आके हम लोगों ने क्या करना था, प्राइम को चेक करना था, और यहाँ से इंक्लूड हिस्टोरिकल ऑफर्स को चेक करना था, और सबसे लीज प्राइस देखनी थी। लीज प्राइस कितनी गई, 46 गई, 38 गई, ठीक है, मतलब ये इसकी लीज प्राइस थी, ये देख ली। अब सोर्सिंग बताती हूँ कैसे करनी।